हेलो स्टूडेंट, AR कॉमर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बताए थे कि आपका सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट होगा। एवरेज प्रॉफिट में दो प्रॉफिट होता है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आज हम कराने वाले हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे क्वेश्चन बनाते हैं गुडविल का, चलिए देखते हैं। आज ये लेक्चर नंबर आपका 4 है। चलिए आज हम कराने वाले जो उसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालने के लिए कितना मेथड है? 4 है, लेकिन आपका 12 में कितना मेथड बताया गया? 3, एवरेज, सुपर और कैपिटलाइजेशन मेथड। अभी हम करने वाले हैं आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से। ये लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। तो आइए, सुपर प्रॉफिट मेथड, इसको हम बोलते हैं अधिलाभ विधि। सुपर प्रॉफिट मेथड को हम क्या बोलते हैं? अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि क्या होता है? सुपर प्रॉफिट मेथड। सिंपल वर्ड समझिए, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है सबसे पहले होता है नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब जो आप कमाते हो, अब मान लेते हैं आप एक बिजनेस कर रहे हो, किसी महीने में आप 10,000 कमाते हो, किसी महीने में 12,000 कमाते हो, किसी महीने में 11,000 कमाते हो, यानी 10, 11, 12 एक इसी रेंज में आप कमाते हो। ऐसे प्रॉफिट को हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ। लेकिन अगर उस तीनों को जोड़ के उस 3 से भागा दे दोगे, उसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। 10,000, 11,000, 12,000 का 3 से भागा दोगे तो कितना हो जाएगा? 33,000। 33,000 में 3 से भागा 11,000 पर ईयर हो जाएगा, पर मंथ हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है कि सुपर प्रॉफिट सामान्य लाभ से, एवरेज प्रॉफिट से जो अधिक हो जाएगा, यानी आपका एवरेज प्रॉफिट 11,000, यानी चौथे महीने में आपने 20,000 कमा लिया। ऐसे कितना कमा रहे थे? 10,000, किसी महीने में 11,000, किसी महीने में 12,000, लेकिन इस बार आपने कमा लिया 20,000, यानी एवरेज प्रॉफिट है आपका 11,000, आप कमा लिए कितना? 20,000। इसका मतलब आपने सामान्य लाभ से कुछ ज्यादा ही कमा लिए। तो ऐसे प्रॉफिट को हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट का भी प्रयोग किया जाता है। तो कैसे निकालते हैं सुपर प्रॉफिट से गुडविल, देखते हैं। तो आइए यहाँ सिंपल वर्ड में लिख दे। क्या बताया? जब भी हम आपको कंसेप्ट बताएंगे, ये थ्योरी नहीं है, ये मैथ नहीं, ये कंसेप्ट है। सिर्फ मैथ बनाने में काम आएगा, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में काम आएगा। ये कंसेप्ट सिर्फ हम बताएं आपको चैटिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो देखिए, इस मेथड में गुडविल निकालने के लिए बताएं, किस मेथड? चैटिंग लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं। इस मेथड से गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। इसके लिए एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट को क्या करेंगे? को लेस करेंगे, कर देंगे। क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। और जो आएगा उसे हम सुपर प्रॉफिट कहेंगे। क्या कहेंगे? सुपर प्रॉफिट कहेंगे। क्या समझ में आया? क्या बताया आपको? इस मेथड से गुडविल निकालने के लिए, किस लैंग्वेज में? चैटिंग लैंग्वेज में। इस मेथड से गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। और सुपर प्रॉफिट निकलेगा कैसे? देखिए आगे कर। इसके लिए एवरेज प्रॉफिट में, कौन प्रॉफिट में? एवरेज प्रॉफिट में, याद रखिएगा, कौन प्रॉफिट को घटाएंगे? नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देंगे। यानी एवरेज प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करेंगे, तब सुपर प्रॉफिट आएगा। कर देंगे, जो आएगा उसे हम सुपर प्रॉफिट कहेंगे। फिर यह फॉर्मूला लगाकर गुडविल निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यह फॉर्मूला लगाकर गुडविल निकाल लेंगे। क्या लेंगे? निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? गुडविल निकालेंगे। ये फॉर्मूला लगाकर गुडविल निकाल लेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला? नीचे दिया हुआ, देखिए। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, ये है एवरेज प्रॉफिट। आप सीख चुके हो एवरेज प्रॉफिट। अगर नहीं जानते हैं तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देख लीजिएगा, तो समझ में आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है 3 साल का प्रॉफिट हो, 4 साल का प्रॉफिट हो, 5 साल का प्रॉफिट हो, उनको अगर जोड़ दोगे और उससे 4 साल का प्रॉफिट है तो 4 से भागा दे दोगे, इसको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। देखिए एवरेज प्रॉफिट मान लेते हैं आपका हो गया 40,000। कितना? 40,000। इसमें से लेस करेंगे। क्या करेंगे? लेस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट। अब बोले सर एवरेज प्रॉफिट तो समझ गए, प्रॉफिट को जोड़ देंगे, उसमें से भागा देंगे, एवरेज प्रॉफिट तो निकल जाएगा, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आपको एक AC चाहिए और एक NRR चाहिए। क्या चाहिए? AC और NRR चाहिए। AC का फुल फॉर्म होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। आगे चल के आपको नोट्स हम बनाए, वहां पे समझ जाइएगा।
और एनआरआर का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी प्रश्न में गिवन रहेगा, ठीक है ना। तो ये दोनों के रहेगा तो इससे आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। मान लेते हैं आपका एसी है आपका 50,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में रहेगा 10%, 5%। अगर 10% है तो 10% निकाल लिएगा, काट दिएगा तो कितना हो गया 5,000। कितना हो गया जी 5,000। अब इसको लेस कर दिए तो कितना बचेगा, जो आएगा इसको लेस कर दिए तो कितना बचेगा 35,000। यही आपका सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। कैसे निकला सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट में क्या घटा देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट को घटा देंगे, जो आएगा उससे सुपर प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट तो आप जानते हैं बहुत इजी है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए दो चीज चाहिए, एसी और एनआरआर। अगर ये दोनों प्रश्न में दिया हुआ है तो आराम से इससे नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लोगे। तो कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं नॉर्मल एवरेज एसी दिया हुआ है 50,000, एनआरआर दिया हुआ 10%, 10/100 करके निकाल लेंगे। ये आपको कैसे निकालेंगे आगे हम आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। तो जब ये निकल जाएगा तब ये गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल बाय कौन प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट। कौन प्रॉफिट से निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट से निकालने तो सुपर प्रॉफिट लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट से निकालते थे यहाँ क्या लिखते थे, एवरेज प्रॉफिट लिखते थे, लिखते नहीं लिखते थे। लेकिन यहाँ एवरेज प्रॉफिट से नहीं करेंगे, किससे करेंगे, सुपर प्रॉफिट, क्योंकि गुडविल बोला है सुपर प्रॉफिट से, इसलिए सुपर प्रॉफिट से निकालेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए। क्या ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। इसके बाद हम आगे चलेंगे, नोट्स चलेंगे कि ये सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ले लिया आप स्क्रीनशॉट, आगे चलें, चले आगे चलते हैं। तो आइए, आप जानते हैं कि एसी निकाल नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैसे निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट को हम बोलते हैं सामान्य लाभ। अभी आपको सिखाए नॉर्मल प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, सामान्य लाभ। कौन लाभ, सामान्य लाभ। अभी समझा है सामान्य लाभ का मतलब, जो आप हर मंथ कमाते हो प्रॉफिट, हर ईयर, यानी आप जो बिजनेस करते हो साल दर साल जो पैसा कमाते हो, प्रॉफिट कमाते हो 10,000, 15,000, किसी महीने में 10,000, किसी महीने में 11,000, किसी महीने में फिर 10,000, किसी महीने में फिर 9,000, ये जो कमाते हो 10,000, एक टाइम पीरियड है कि 10,000, 11,000, 12,000 आपका हर साल आता है, ऐसे प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट समझ गए, सामान्य लाभ। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे कैसे, इसके लिए आप ध्यान दिएंगे, यहाँ पे दिया हुआ एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड। क्या दिया हुआ, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड। ये आपका प्रश्न में दिया रहता है, नहीं दिया रहता तो क्या आगे करेंगे, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं ACE। शॉर्ट में से क्या बोलते हैं, ACE, यानी एवरेज, ए से एवरेज, सी से कैपिटल, ई से इंप्लॉयड, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं औसत विनियोजित पूंजी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, औसत विनियोजित पूंजी। दूसरा होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसको शॉर्ट में बोलते हैं NRR। क्या बोलते हैं इसको, NRR। हिंदी में बोलते हैं सामान्य दर, प्रत्याय दर, उचित दर, कुछ भी लिखा रहता है। हिंदी में रहता है सामान्य दर, कहीं लिखा रहेगा प्रत्याय दर, कहीं लिखा रहा आय दर, यानी कुछ भी लिखा रह सकता है। और ये प्रश्न में गिवन इन क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन में दिया रहेगा हमेशा, हाँ हमेशा दिया रहेगा। कितना किस में दिया रहेगा, परसेंटेज में, 10%, 15%, 8%, 12%, ये हमेशा परसेंटेज में दिया रहेगा। कैसे, 10% हो सकता है, 12% हो सकता है, 15% हो सकता है, 18% हो सकता है, 20% हो सकता है, ये हमेशा परसेंटेज में दिया रहेगा, गिवन रहेगा प्रश्न में। अगर जब भी गिवन रहेगा प्रश्न में आपका परसेंटेज में, समझ लिया वो NRR है। क्या आपका वो NRR है, ये तो दिया रहता है। ये भी दिया रहता है, ACE भी प्रश्न में दिया रहता है। अगर नहीं दिया रहा है, ये तो दिया रहेगा, इसमें कुछ नहीं कर रहा है। ये अगर नहीं दिया रहा है, इसके बारे में नीचे नोट्स लिखा रहे, यहां देखिए नोट्स में एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड के बारे में नोट्स लिखा है। क्या नोट्स लिखा है, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। थोड़ा सा हिंदी भी यूज कर लिए, ये क्वेश्चन में क्या रहेगा, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड दिया रहेगा। अगर नहीं दिया रहे तो एसेट्स और लायबिलिटीज दिया रहेगा। बताइए, ये एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड यानी शॉर्ट में AC जो बोलते हैं, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर नहीं दिया रहेगा तो क्या रहेगा, एसेट और लायबिलिटीज दिया रहेगा। अगर ये नहीं दिया हुआ है, AC नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा रहेगा, एसेट और लायबिलिटीज दिया रहेगा। तो क्या करिएगा, एसेट में से लायबिलिटीज को लेस कर दिए। क्या कर दिएगा, एसेट में लायबिलिटीज को लेस कर दिएगा, करेंगे तो वो क्या निकल जाएगा, ACE निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ACE निकल जाएगा। क्या समझ में आपको, आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए दो चीज चाहिए, एक एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड, दूसरा क्या चाहिए, NRR चाहिए। ये दोनों आपको जब तक नहीं रहेगा तो ये नहीं निकलेगा। ये प्रश्न में दिया रहता है। अगर नहीं दिया रहेगा,
दोनों में से एक दिया रहेगा। कौन दिया रहेगा? ये हमेशा दिया रहता है, इसमें कुछ नहीं करना, परसेंटेज में दिया रहेगा। ये कभी कभी नहीं दिया रहेगा। अगर दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो एसेट और लायबिलिटीज दिया रहेगा। एसेट में लायबिलिटीज को घटा दीजिएगा, जो आएगा वो एसी निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एसेट भी लायबिलिटीज भी नहीं दिया रहे, ना एसी दिया हुआ, ना तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ, ना तो एसेट और लायबिलिटीज दिया हुआ, तो तब क्या करें? अगर एसेट और लायबिलिटीज भी नहीं दिया रहे, अगर ये भी नहीं दिया रहे तो कैपिटल दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? कैपिटल दिया रहेगा। उसे ही एसी मान लेंगे। उसे ही क्या मान लेंगे? एसी मान लेंगे। क्या समझ में है? कितने अच्छे समझा दिए, नोट समझा दिया आपको किसका? एसी के बारे में। ये तो दिया ही रहेगा, ये कभी कभी नहीं दिया रहता। अगर दिया हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, जितना दिया रहेगा उसका परसेंटेज निकाल लिएगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर नहीं दिया रहेगा तो एसेट और लायबिलिटीज दिया रहेगा, एसेट में से लायबिलिटीज को घटा करके एसी निकाल लेंगे। अगर ये भी नहीं दिया रहेगा तो कैपिटल दिया रहेगा, तो कैपिटल को ही आप एसी मान लोगे। क्या समझ गए? ये आपका पूरा कंसेप्ट हुआ, समझे ना? इसको आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये भी समझा दिया आपको। क्या समझा आपको? पहले आपको समझाए सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इसके बारे में समझा दिया आपको, है ना। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे लाइन होता है, इसमें एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट क्या करते हैं, लेस करके जो आता है उसको सुपर प्रॉफिट बोलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो उसके बाद ये नोट है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का, इसको उतार लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? चलिए क्वेश्चन देखिए आपके नज़र में। पहला क्वेश्चन, जब हम कोई कंसेप्ट कराएंगे तो क्वेश्चन कराना पड़ेगा ना, तब आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन एक नहीं, इसका जितना भी क्वेश्चन हम सब क्वेश्चन कराने वाले हैं आज, ठीक है ना। सुपर प्रॉफिट से जितना भी क्वेश्चन है आप डॉक्टर एसके सिंह बुक निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 तक आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन है, तो उनको भी बनाइएगा। हम भी बना रहे हैं, आप देखिए। अगर आपके पास बुक है तो आप अपने पास बुक लेके बैठिए और बनाइए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 सबसे पहले बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, ए फॉर्म हैज कैपिटल 90,000। देखिए फॉर्म का कैपिटल कितना है? 90,000। देखिए आपको हिंदी में भी समझा रहे हैं, क्योंकि आपका बोर्ड में लिख करके हमको पढ़ाना पड़ता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन इसलिए हम इंग्लिश में लिखते हैं। तो आप जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो अपने पास बुक रखिएगा, जब हम यहाँ पढ़ते आप इसको हिंदी में मेरे साथ साथ पढ़िए तो समझ में ज़्यादा आएगा। कहता है एक फॉर्म के पास कैपिटल है कितना? 90,000। क्या बताए? प्रश्न में एसी दिया रहेगा। अगर नहीं दिया रहेगा तो एसेट और लायबिलिटीज दिया रहेगा, वो भी नहीं दिया रहेगा तो कैपिटल दिया। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ? कैपिटल दिया हुआ, इसी को एसी मान लेंगे। तो बनाएंगे आंसर सबसे पहले ACE। एसी का फुल फॉर्म होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना आपका? 50,000। क्या किसी को दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। द नॉर्मल प्रॉफिट एस्टिमेटेड 10%। देखिए NRR कितना परसेंट है? परसेंट। आपको क्या पता है? NRR हमेशा परसेंटेज में रहेगा। किस में रहेगा? NRR हमेशा परसेंटेज में रहेगा। उसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य दर, आय दर, उचित दर, प्रत्याय दर, कुछ भी लिखा रह सकता है। ये हमेशा परसेंटेज में। कितना परसेंट है? 10%। इसको हम NRR बोलेंगे। कितना परसेंट? 10%। क्या समझ गए बच्चे? ये आपका परसेंटेज में दिया रहेगा। अब आगे चलते हैं फिर। द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म 13,000। यानी एक्चुअल प्रॉफिट को ही एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट को ही क्या बोलते हैं? एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं। यानी इसका मतलब एपी दिया हुआ है, प्रश्न में एपी निकाला हुआ। कितना निकाला हुआ आपका? 13,000। यानी कहने का मतलब आपको नारियल छीलने की जरूरत नहीं, नारियल छील के दे दिया है। एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत है, एवरेज प्रॉफिट निकाल करके दे दिया है। किसी को दिक्कत? तो याद रखिएगा, बिना एवरेज प्रॉफिट का कोई भी गुडविल नहीं निकल सकता। समझ लिए? ये है आपको, ये है एक रास्ता, ये है राम का घर, ये है श्याम का घर। यानी अगर आपको श्याम का घर जाना होगा तो सबसे पहले किसका घर जाना होगा? राम का घर जाना होगा। क्या समझे? यानी समझिए चंगू है, अगर ये चंगू है, ये मंगू है। अगर आपको मंगू का घर जाना है तो हर हाल में चंगू का घर क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। क्यों? कि यहां से आते हैं तो चंगू का घर ही पहले आता है। तो यानी ये है एवरेज। चंगू का घर को हम क्या बोलते हैं? एवरेज प्रॉफिट। अब मंगू का घर बोलते हैं आप सुपर प्रॉफिट। यानी सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पहले क्या निकालना होगा? एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। बिना एवरेज प्रॉफिट निकाले हुए सुपर प्रॉफिट नहीं निकल सकता।
ठीक है ना। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, इसीलिए आपको बताया कि ये रास्ता से आइएगा तो पहले क्या जाना पड़ेगा, राम, फिर क्या, श्याम, यानी राम श्याम का जाने के लिए पहले राम के यहाँ जाना पड़ेगा। इसीलिए हम बताएं कि राम हो गया एवरेज प्रॉफिट, श्याम हो गया सुपर प्रॉफिट। तो इस प्रश्न में देखिए एवरेज प्रॉफिट आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ आपका, 13,000 दिया हुआ है, दिया हुआ। तो अब आगे देखिए क्या बोला है, कैलकुलेट। कैलकुलेट का मतलब होता है गणना करना, क्या करना, गणना करना, निकालना। क्या निकालने बोला, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। कितना ईयर परचेज बोला आपका, 3 ईयर परचेज। ध्यान देखिए 3 ईयर परचेज ऑफ कौन प्रॉफिट, देखिए यहां पे मेन वर्ड देखिए, कौन प्रॉफिट बोला, सुपर प्रॉफिट मेथड से। अभी कंसेप्ट किसका सीखा है आपको, सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो आपको गुडविल निकालने के लिए बोला, 3 ईयर परचेज भी दिया, लेकिन किस मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से बोला। क्या किसी को दिक्कत, तो क्या बताए, सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने के लिए सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा, बस फॉर्मूला लगा देंगे। तो निकालिए, चलते निकालते। सबसे पहले निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट सबसे पहले क्या लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन में दिया हुआ है, नारियल छील के दे दिया, निकालने की जरूरत है। एवरेज प्रॉफिट बराबर हो गया 13,000। कितना हजार हो गया, 13,000। इसमें से क्या लेस करेंगे, अभी तुरंत सिखाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, यानी लेस कर देंगे या माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, NORA, नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, देखिए यहां दूर कर देते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए अभी तुरंत समझा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको अभी तुरंत समझा कि 2 चीज होना जरूरी है, 2 चीज का होना जरूरी है, 2 आइटम का होना जरूरी है। कौन कौन, पहला AC, दूसरा NRR। ये दोनों के बिना नॉर्मल प्रॉफिट नहीं निकल सकता। किसके बिना, AC और NRR के बिना। ये तो हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये भी दिया रहता है, कभी कभी नहीं दिया रहता तो आपको बताएं कैसे निकालना, अभी नोट्स आपको समझा चुके हैं। तो ये भी दिया हुआ, ये भी दिया, तो निकाल लेंगे। कितना दिया आपका, ये 50,000। कितना परसेंट बोला, 10%। 0 0 कैंसिल, कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया ये 5,000। ठीक है, तो बताइए लेस कर दिए 5,000 तो कितना हो गया, 8,000। इसी को हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट, इसी को हम क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट। निकल गया। अब हम गुडविल निकाल लेंगे, निकालेंगे वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट। गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितने साल का गुडविल खरीदे, यहां लिखिएगा। गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, कितना ईयर बोला पे, देखिए 3 ईयर्स परचेज। कितना ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज लिखा हुआ तो लिख देंगे। सुपर प्रॉफिट कितना निकला, 8,000, तो पहले लिखेंगे 8,000। इंटू का चिन्ह है तो इंटू का चिन्ह है तो इंटू दे दिए। कितना बोला, 3 ईयर परचेज, लिखेंगे 3 बराबर हो गया आपका 24,000। हो गया, कितना हो गया, 24,000। उसको उतारिए आप लोग, 90,000 आएगा। ओह चलिए, ध्यान दिएगा यहाँ पे देख, कैपिटल कितना है, 90,000। मिस्टेक हो गया हमसे देखने में, कितना हो गया, 90,000 है, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया। 90,000, कितना है आपका, 90,000। NR कितना परसेंट है, 10%। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया देखने में, तो 90,000 आपका दिया, यहाँ पे कितना हो गया, 90,000। समझे ना, थोड़ा सा यहाँ इसको सुधार देते हैं। ठीक है, आप घटा देंगे तो ये हो गया 4,000। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कितना निकल गया, 4,000। 90,000 था, हम 50,000 गलती से लिख दिए थे। ठीक है ना, इसको आप सुधार लीजिएगा। तो गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है आपका, तो यहां भी चेंज करना होगा।
तो कितना हो गया आपका 4000 इंटू 3 तो हो जाएगा 12,000। ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया था, कितना 90,000 था, लेकिन हम कितना लिख देते 50,000। अब इसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, तो आगे बढ़े। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम कितना बनाए 10, 10 के बाद हम बनाने वाले हैं 11। चलिए, क्वेश्चन नंबर कितना 11। 11 में ध्यान दिया आप लोग। कहता है ए फॉर्म हैज अर्न प्रॉफिट 20,000, 6,000, 20,000, 6,000, 12,000, 8,000 रिस्पेक्टिवली इन द लास्ट कितना ईयर है 4 ईयर, है ना। 4 साल का आपका प्रॉफिट दिया हुआ है प्रश्न में। द कैपिटल ऑफ द इन्वेस्ट इन फॉर्म कितना आपका 50,000, यहाँ है 50,000, है ना। द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द, है ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना %? 15% है। क्या बताए? सबसे पहले क्वेश्चन को यहाँ पे उतार लेंगे। सबसे पहला चीज हमको देखना है कि ए सी दिया हुआ प्रश्न में, ए सी ई कितना दिया हुआ देखिए। तो देखिए यहाँ पे फॉर्म का इन्वेस्टमेंट कैपिटल कितना दिया हुआ 50,000। क्या बता, अगर आपका ए सी नहीं लिखा रहे तो क्या लिखा रहेगा? एसेट और लायबिलिटीज दिया रहेगा। वो भी नहीं दिया रहेगा, कैपिटल दिया। कैपिटल कितना दिया 50,000, इसी को ए सी मान लिए। कितना मान लेंगे 50,000। अब NRR है कहीं पर? आपको पता है NRR हमेशा परसेंटेज में मिलेगा, कहीं मिल रहा है, हाँ 15% मिल रहा है। लिखिए NRR कितना है आपका 15%। उसके बाद हमको चेक करना है क्या एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ देखिए तो नहीं दिया हुआ, देखिए यहाँ निकाल के नहीं दिया हुआ। 20,000, 6,000, 12,000, 8,000 आपको दिया हुआ, लेकिन निकाल के नहीं दिया। यानी कहने का मतलब नारियल छील के नहीं दिया, छीलना पड़ेगा पहले। यानी इससे पहले जो 10 नंबर बनाया उसमें नारियल छील के दिया, यानी कहने का मतलब यानी एवरेज प्रॉफिट निकाल के दे दिया था, लेकिन यहाँ पे निकाल करके नहीं दिया। यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? तो यानी सबसे पहले निकालेंगे हमको एवरेज प्रॉफिट, इसके बिना कुछ बनने वाला नहीं है। तो कैसे निकालेंगे? तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। किसी को दिक्कत? तो चलिए, तो टोटल प्रॉफिट कितना आपका बताइए तो 20,000, 6,000, 12,000, 8,000 जोड़ के बताइए। 20,000 और 6,000 26,000 और 12 8 20,000 यानी कितना हो गया 46,000। एक बार आप भी जोड़ लिए, कितना हो गया 46,000। छोड़िए 20,000 और 6,000 26,000 और 12 8 20, 26 और 20 कितना हो गया 46,000। 46,000 कितना साल का प्रॉफिट है 1 2 3 4, यानी जितना साल हो उतना से भागा दिएगा। कितना आपका 4, तो कितना आ जाएगा आपको करके देखिए, यानी 46,000 भागा 4 यानी 11,500। क्या निकल गया 11,500। ये 11,500 आपका क्या निकल गया? आपका सुपर प्रॉफिट, सॉरी एवरेज प्रॉफिट आपका निकल गया। अब हमको क्या निकलना होगा? सुपर प्रॉफिट। क्यों? किस मेथड से गुडविल बोला है? देखिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। कौन परचेज? 3 ईयर परचेज। कौन मेथड से? सुपर प्रॉफिट मेथड से। यानी आपको गुडविल निकालने के लिए बोला है सुपर प्रॉफिट मेथड से। इसका मतलब हमको सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। अभी समझा है सुपर प्रॉफिट क्या होता है? यानी एवरेज प्रॉफिट जो जितना अधिक हो जाए उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो कैसे निकालेंगे सुपर प्रॉफिट? चल निकालते हैं। तो आइए, सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट। अभी निकाले एवरेज प्रॉफिट कितना निकला 11,500। तो लिखेंगे 11,500 लिख दिए। इसमें से लेस कर देंगे, क्या कर देंगे? लेस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट को। अभी समझा आपको नॉर्मल प्रॉफिट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं एनपी। शॉर्ट में से क्या लिख सकते हैं? एनपी। एन से नॉर्मल, पी से प्रॉफिट। इससे पहले हम बता दिए नॉर्मल प्रॉफिट, इसमें हम लिख दिए शॉर्ट में एनपी। इसको निकालने के लिए आपको क्या बताया? 2 चीज चाहिए। क्या निकालने के लिए? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए 2 आइटम का होना जरूरी है। कौन कौन? एक एसी, दूसरा एनआरआर। इस दोनों के बिना नॉर्मल प्रॉफिट नहीं निकल सकता। क्या दोनों दिया हुआ प्रश्न में?
क्वेश्चन में दोनों गिवेन है, ठीक है। कितना दिया हुआ आपका 50,000। एनआरआर कितना है आपका 15%। 0 0 कैंसिल, 15 5 75 यानी 7,500। अब इसको माइनस करिएगा तो कितना हो जाएगा 4,000। इसी को बोलते हैं हम सुपर प्रॉफिट। क्या बोलेंगे इसको? सुपर प्रॉफिट। बस गुडविल का फॉर्मूला लगाइए। गुडविल बाय कौन प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना निकला 4,000, तो यहां देंगे 4,000। कितना साल बोला? कितना साल के लिए खरीदा गुडविल को? 3 साल के लिए। कितना साल के लिए? 3 साल के लिए 3, तो बराबर 4 तिया 12,000 आंसर हो जाएगा। हो गया, ठीक है। ये भी बन करके तैयार हो गया। क्या आपको समझ में आया? कितना इजी है गुडविल निकालना। बस आपको चाहिए एवरेज प्रॉफिट, एसी और एनआरआर। तो सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकाले। कौन प्रॉफिट से निकाले हम? सुपर प्रॉफिट से। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सुपर प्रॉफिट निकालना होगा हर हाल में। कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट में से कौन चीज लेस करते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करते हैं। और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या क्या चाहिए? एसी और एनआरआर चाहिए, तो निकल जाएगा, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। इसका क्वेश्चन चलेंगे 12 नंबर। ले लिए इसका स्क्रीनशॉट। तब आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन हम 14 तक करवाने वाले हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपका कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी करवा दिए। एक ही क्लास में सब करवा दिए, अलग अलग कराने की हमको जरूरत नहीं पड़ा कि 12 13 14 यानी 3 क्वेश्चन बचा हुआ कर लेते हैं इसको भी, ठीक है। तो आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। गुडविल का आपका बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा आपका। इसके बाद एक लेक्चर में गुडविल का आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहले इसको क्लियर करते तब उसको भी शुरू से एक तरफ से इसको भी खत्म करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 12। आइए क्वेश्चन नंबर हम 12 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले। क्या है 12 करके देखिए। कहता है ए पार्टनरशिप फॉर्म अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट, कितना ईयर बोला है? लास्ट 5 ईयर। देखिए याद रखिएगा, लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है एज फॉलोज। फर्स्ट ईयर 40,000, सेकेंड ईयर 50,000, थर्ड ईयर 55,000, फोर्थ ईयर 70,000 और फिफ्थ ईयर कितना है 85,000। यानी 5 साल का प्रॉफिट आपका दिया हुआ है। इसका मतलब ये प्रॉफिट देने का मतलब है, इसका मतलब एवरेज प्रॉफिट निकाल करके नहीं दिया, निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए, द कैपिटल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉर्म द कितना आपका 5 लाख। कैपिटल भी दिया हुआ देखिए 5 लाख। अगर कैपिटल दिया हुआ समझ ला यही मेरा एसी है, यही मेरा क्या है एसी है। क्या बताए थे? अगर प्रश्न में एसी लिखा रहे यानी एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड लिखा रहे तो उसको लेंगे। अगर वो नहीं लिखा रहे तो क्या लिखा रहे? एसेट और लाइबिलिटीज लिखा रहेगा तो एसेट में से लाइबिलिटीज को घटा देंगे तो एसी निकल जाएगा। वो भी नहीं दिया रहेगा तो कैपिटल दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा, उसको ले लेंगे। बताइए एसी कितना दिया आपका? ACE दिया हुआ कितना दिया आपका? दिया हुआ है 5 लाख। कितना दिया आपका? 5 लाख लिख दिए। तो अब बताइए एनआरआर। देखिए ए पेयर है, फेयर होगा, एफ होगा, ठीक है। फेयर होता है, पेयर नहीं। ए फेयर रिटर्न कितना दिया हुआ कैपिटल का? इन्वॉल्व रिस्क कितना पड़ता है? 10%। देखिए ये रिटर्न ऑफ रिस्क कितना? 10%। इसी को हम बोलते हैं एनआरआर। कितना परसेंट है? 10%। क्या बता, जब भी आपका परसेंटेज में दिया रहेगा फेयर रिटर्न है ना, रिस्क रिटर्न, समझ लिए वही मेरा एनआरआर है। वो हमेशा परसेंटेज में रहेगा। देखिए परसेंटेज में है नहीं है तो एनआरआर 10%। अब तीसरा होना चाहिए एपी। तीसरा क्या निकलना होना चाहिए? एपी। देखिए क्या प्रश्न में एपी निकाला हुआ है? अब बताओ, आप कमेंट करके बताइए क्या इसमें एपी निकाला हुआ है? नहीं निकाला। देखिए यहाँ पे 5 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, अगर इस तरह दिया हुआ इसका मतलब एपी एवरेज प्रॉफिट नहीं निकाला हुआ था। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना होगा। नारियल छील करके नहीं दिया, छीलना पड़ेगा। क्या समझे? यानी नारियल छील के तो खा लेते हैं, यहाँ पे छील के छीलना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम एपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एपी। आपको अभी समझाए थे ना, आपको बताए थे चंगू का घर मंगू घर का, समझाए ना समझाए थे। तो इसलिए पहले हमको हर हाल में एपी निकलेगा तब एसपी निकले यानी सुपर प्रॉफिट निकले। पहले एवरेज प्रॉफिट निकले तब सुपर प्रॉफिट निकलता है। तो कैसे निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट? देखिए एवरेज प्रॉफिट बराबर
टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट देखिए तो कितना है आपका, यहाँ देखिए पहला है 40,000, फिर कितना है आपका 50,000, फिर कितना है आपका 40,000, 50,000, थर्ड ईयर कितना है आपका 55,000, 55,000, फोर्थ ईयर कितना है आपका 70,000, फिफ्थ ईयर कितना है आपका 85,000। 1 2 3 4 5, 5 ईयर का दिया हुआ और 5 से भागा देंगे, कितना से भागा देंगे 5 से भागा दे देंगे। इसको जोड़ के बताइए कितना आ गया। तो जोड़ने के बाद आपका हम भी जोड़ लेते हैं, 3 लाख होता है, 30,000 सॉरी 40,000 प्लस 50,000 प्लस 55,000 प्लस 70,000 और प्लस 85,000, 3 लाख कितना हो गया 3 लाख बटे 5, काट देंगे तो कितना हो जाएगा, भागा दे दिए 5 से, यानी 60,000 निकल गया। एवरेज प्रॉफिट कितना निकल गया 60,000। क्या बोले एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलते हैं, टोटल प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर से भाग देते हैं। तो टोटल प्रॉफिट जोड़ के कितना हुआ 40,000, 50,000, 55,000, 70,000, 50 जोड़ के कितना हो गया 3 लाख। और कितना ईयर था 5 था, 1 2 3 4 5 था, तो 5 से भागा दे कितना निकले 60,000। एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब हमको निकलना होगा सुपर प्रॉफिट। क्या निकलना होगा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, शॉर्ट में लिख दिए सुपर प्रॉफिट। इससे पहले आपको दोनों क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट फुल लिखते थे, यहाँ शॉर्ट में लिख दिए सुपर प्रॉफिट एसपी। शॉर्ट में से क्या बोलते हैं एसपी। तो एवरेज प्रॉफिट बताइए कितना आपका, एवरेज प्रॉफिट निकला आपका 60,000। तो यहाँ लिखेंगे बराबर 60,000। इसमें से लेस कर देंगे, क्या लेस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट, यानी इसको बोलते हैं एनपी। क्या बोलते हैं इसको एनपी। और एनपी निकालने के लिए दो चीज चाहिए, एसी और एनआरआर, दोनों है दिया हुआ, दोनों से निकाल लेंगे। कितना आपका 5 लाख इंटू कितना परसेंट बोला है 10%, 0 0 कैंसिल, तो कितना हो गया 50,000। घटाने के बाद आपका सुपर प्रॉफिट कितना निकल गया 10,000। ये क्या निकल के आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। तो आपको क्या निकलना है, आपको गुडविल निकलना है, क्योंकि बोला है आपका 3 ईयर परचेस ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। किसके आधार पर गुडविल निकालने बोला, सुपर प्रॉफिट के आधार पर बोला, सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालेंगे। तो आप गुडविल का फॉर्मूला बैठा दिए। तो बताइए गुडविल बाय एसपी, यानी इस गुडविल किसे निकालेंगे एसपी, यानी सुपर प्रॉफिट से निकालते। तो क्या फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना निकला आपका 10,000। नंबर ईयर परचेज कितना बोला, देखिए 3 ईयर परचेज, कितना ईयर परचेज बोला 3 ईयर परचेज, 3 से गुना कर दिया, यानी 10 दिया 30,000 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना बना दिया आपका 12 नंबर। क्या कहीं पे दिक्कत है, किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा कहाँ दिक्कत है। और याद रहे जो किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी दिक्कत हो, किसी भी चैप्टर में दिक्कत हो, हमको कमेंट करके बताइएगा कि किस चैप्टर में दिक्कत है, उस चैप्टर को भी हम लेके आएंगे, ठीक है ना। अब इनको उतार लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 12 के बाद कितना चलेंगे 13, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग, ले लिए। चले आगे, चलते हैं आगे। आप कितना नंबर क्वेश्चन में आ गया आपका 13 नंबर। 10 बता दिए, 11 बता दिए, 12 बता दिए, 13 और 14, 2 ही क्वेश्चन है आपका। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14। चैप्टर क्या हो जाएगा
सुपर प्रॉफिट का कंसेप्ट खत्म हो जाए, कंसेप्ट भी खत्म हो गया, मैथ भी खत्म हो गया। इसके बाद हम लेके आने वाले लास्ट मेथड, इसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। इस चैप्टर क्लोज हो जाएगा, चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, कीड़ा परेशान करता है क्या करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बनाने वाले हैं 13, क्या कि डिजिटल बोर्ड है, टच है, कीड़ा पढ़ने के बाद क्या होता है कि अपने आप भागने लगता है, इसीलिए कीड़ा को मारना पड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, द एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड, द एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड ऑफ फॉर्म द कितना है 1,36,000 पर ईयर, यानी एवरेज प्रॉफिट आपका निकाला हुआ इस प्रश्न में। यानी आपको यहाँ नारियल छिलने की जरूरत नहीं, छिल करके दिया हुआ, लिख दिया है द एवरेज प्रॉफिट एक्सपेक्टेड ऑफ फॉर्म कितना दिया, 1,36,000 पर ईयर। यानी इस प्रश्न में आपका एवरेज प्रॉफिट निकाल के दे दिया था, आराम हो गया आपको। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 1,36,000 दिया हुआ, टेंशन खत्म और कम हो गया। आगे देखते हैं, द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द है ना बिजनेस ऑफ फॉर्म कितना आपका दिया हुआ 7 लाख, यानी आपका कैपिटल भी दिया हुआ, यानी कैपिटल का मतलब AC भी दिया हुआ है, इसका मतलब और आसान हो गया, ACE भी दिया हुआ, कितना दिया हुआ आपका 7 लाख, कितना दिया हुआ आपका 7 लाख दिया हुआ है। आगे द रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड है ना फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट दिस क्लास ऑफ द बिजनेस कितना परसेंट बोला, 12%। देखिए ये 12% है, यानी ये सब जितना जी लिखा हो इसका मतलब ये इंटरेस्ट का रेट है 12%, इसी को बोलते हैं NRR, ये हमेशा परसेंटेज में दिया रहता है, इसको बोलते हैं NRR। कितना परसेंट बोला, 12%। ये भी प्रश्न में दिया हुआ है, यही 3 चीज़ तो मेन होता है, AP, AC और NRR, ये तीनों मिल गया तो गुडविल तो आसान है निकालना। आगे देखिए, द रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर एस्टिमेटेड टू बी 16,000 पर ईयर। बताइए, ये रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, यानी कहने का मतलब है जब कोई भी पार्टनर काम करता है तो उसको सैलरी मिलता है, तो मेहनत करता है उसको सैलरी दिएगा ना, तो अपना सैलरी वो लेस करना भूल गया, अगर भूल गया है तो उसको देना पड़ेगा। किससे देना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट जो आप कमाए उसी से देना पड़ेगा। सिंपल सा वर्ड है। अगर आप कहीं बिजनेस करते हो, यानी आप किसान हो, आप खेती करते हो, 4 महीना आप किसानी में रहे, अपना मक्का उगाए, गेहूं उगाए, 4 महीना आपने 10 लाख का मक्का बेचा या गेहूं बेचा, उसमें से 6 लाख खर्च किए, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 4 लाख। लेकिन अपना सैलरी घटाना ही भूल गए, तो एक्चुअल प्रॉफिट लाने के लिए अब जो खटे 4 महीना तो अपना भी घटाइए। क्यों, अगर आप उस बिजनेस में नहीं रहते, उस किसानी में नहीं रहते, कहीं और काम करते तो 10,000 15,000 महीना तो मिलता ही ना, तो अपना सैलरी क्यों नहीं लेस करोगे, तो अपना सैलरी भी इसमें लेस करना चाहिए। अगर पार्टनर का रेम्यूनरेशन देना भूल गया है तो उसको भी लेस करेंगे, ठीक है ना। तो ये एक एक्स्ट्रा इस बार आइटम आया है, इससे पहले किसी प्रश्न में ये नहीं था, इस प्रश्न में एक्स्ट्रा आया। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट रखिएगा, किसके लिए, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए, तो कैलकुलेट द एवरेज है ना, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज में कितना ईयर परचेज बोला है, 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर है ना, परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, या भूल गया प्रॉफिट, कौन प्रॉफिट के आधार पर, सुपर प्रॉफिट के आधार पर आपको निकालने के लिए बोला। किसके आधार पर निकालने बोला, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए निकालना होगा, तो निकालते हैं सुपर प्रॉफिट। याद रखिए, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, आपको अभी थोड़ा समझा है। सबसे पहले लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट, कितना निकला हुआ, 1,36,000। अब बताइए, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करते हैं। लेकिन इस बार नॉर्मल प्रॉफिट लेस करने से पहले एक रेम्यूनरेशन था, पहले उसको निकाल दो। अगर रेम्यूनरेशन अगर पार्टनर में मिल गया, अगर किसी भी प्रश्न में रेम्यूनरेशन मिल गया, पार्टनर का सैलरी मिल गया, तो हर हाल में सुपर प्रॉफिट निकालने से पहले नॉर्मल प्रॉफिट को घटा लेना चाहिए। तो घटा ले, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए रेम्यूनरेशन को पहले घटा लेंगे, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले लेस करते हैं, है ना, पार्टनर रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, सन ऑफ पार्टनर, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, यानी पार्टनर का सैलरी घटा लेंगे। जब भी आपको सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए बोले, अगर रेम्यूनरेशन पार्टनर का मिल जाए, तो यानी सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए पहले रेम्यूनरेशन को घटाएंगे, तब नॉर्मल प्रॉफिट को घटाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए निकाल लेते हैं। और दिया हुआ तो है ही 16,000, कितना दिया आपका, 16,000। तो लेस कर देंगे
लेस कर दें, ये आ जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एपी तो जानते ही है ना, यहाँ क्या लिख दिया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट यानी एएपी। एएपी का मतलब एक्चुअल में ये आना चाहिए, कितना आ गया, 1,20,000। क्या समझे बच्चे, क्या समझ में आया? यानी एपी दिया हुआ था, एसी दिया हुआ था, एनआरआर दिया हुआ था। आपको बोला कि सुपर प्रॉफिट, किस प्रॉफिट से, सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालिए, तो सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालिए, सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे सुपर प्रॉफिट? एवरेज प्रॉफिट में क्या घटाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट अभी क्यों नहीं घटाया, पहले क्या घटा दिया, रेम्यूनरेशन। क्या बात है, अगर रेम्यूनरेशन आ जाए तो नॉर्मल प्रॉफिट घटाने से पहले आपको रेम्यूनरेशन घटाना पड़ेगा। तो बताइए रेम्यूनरेशन कितना था, 16,000। कितना था आपका, 16,000 पड़ गया, तो 16,000 घटाइए कितना, 1,20,000 है। अब लेस करेंगे, माइनस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। अब क्या माइनस करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, है ना। अब घटा दें नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए दो चीज चाहिए, एसी और एनआरआर, दोनों दिया, 7 लाख और 12% दिया हुआ। जीरो जीरो कैंसिल, 12/7 84,000, यानी 84,000 लेस कर दो, जो आएगा वही कहेगा सुपर प्रॉफिट। कितना आया देख लिया आप लोग, 1,20,000 माइनस 84,000, 36,000। कितना आ गया, ये निकल गया सुपर प्रॉफिट। तो क्या इस प्रश्न में कुछ एक्स्ट्रा मिला, सिर्फ रेम्यूनरेशन मिला, पार्टनर का सैलरी मिला, बस वही लेस कर दिए। किसको लेस करने, नॉर्मल प्रॉफिट लेस करने से पहले उसको लेस करते, तब नॉर्मल प्रॉफिट को लेस करते हैं। जिस प्रश्न में ये आ जाए तो नॉर्मल प्रॉफिट लेस करने से पहले इसको लेस करेंगे, तब इसको लेस करेंगे, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट निकल गया। अब हम निकालेंगे गुडविल, गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल बाय एसपी, गुडविल बाय एसपी का मतलब सुपर प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकला आपका, 36,000, यहाँ लिखेंगे 36,000 इंटू कितना ईयर परचेज बोला, देखिए यहाँ पे कितना ईयर परचेज बोला, 2 ईयर परचेज बोला। कितना ईयर परचेज बोला, 2 ईयर परचेज बोला था, 2 से कर देंगे तो कितना आ गया, 36 दूना 72,000 हो गया। तो आपका 13 भी कंप्लीट हो गया। अब इसको उतार लिए, जहाँ दिक्कत है हमको पूछिएगा, कमेंट करके बताइएगा कहाँ दिक्कत है, हम उसको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। याद रखिएगा बच्चे, जब जितना चीज़ आप बता रहे हैं हम, इस मैथ, हर मैथ को आप बनाने से पहले एक बार कंसेप्ट जरूर देखिएगा। लेक्चर 1 दे दिया, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, है ना, आपका 4 लेक्चर आ चुका है। तो आप क्वेश्चन बनाने से पहले कंसेप्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, कंसेप्ट पढ़ के तब मैथ बनाइएगा, तो कभी भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए, तो आगे बढ़े, चले आगे बढ़ते। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है, लास्ट है। याद रखिए बच्चे, 14 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद आपका कैपिटलाइजेशन मेथड आ जाता है। आपके पास डॉक्टर एस के सिंह का बुक होगा, एचडीपीडी पब्लिकेशन का, अब उसको निकालिएगा। क्वेश्चन 1 से मतलब आपका 10 से लेकर 14 तक सुपर प्रॉफिट से क्वेश्चन था, तो 10 से 14 तक हम सुपर प्रॉफिट करा दिए। इसके बाद जो 15 नंबर क्वेश्चन आता है, 16 नंबर क्वेश्चन आता है, वो आता है कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। तो इसका अगला जो वीडियो आएगा कैपिटलाइजेशन मेथड से वीडियो आएगा, इसको अच्छे से उतार लीजिएगा, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी जो रह गया एग्जाम्पल आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जब हम ये बता दिए हैं तो एवरेज का, सुपर का, कैपिटलाइजेशन क्या कहते हैं, कैपिटलाइजेशन का, वेटेड का, जो भी एग्जाम्पल आपका है आप निकालिएगा, उसको अपने से बनाइएगा। जहाँ दिक्कत हो कमेंट करके पूछिएगा, कहाँ दिक्कत हो हम बताएंगे, ठीक है ना। डिस्कस करेंगे उसके बारे में, उस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस जरूर करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, ए पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट, है ना, 4 ईयर एज फॉलो, यानी 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। एक पार्टनरशिप फर्म में कितना साल का प्रॉफिट दिया हुआ, 4 साल का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का प्रॉफिट दिया। जैसे ही 4 साल का प्रॉफिट देखे तो आपको दिमाग में एक ख्याल आ गया कि इसमें एवरेज प्रॉफिट निकाल करके नहीं दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब नारियल छिल करके नहीं दिया है। क्या जी, क्या करना पड़ेगा, छिलना पड़ेगा, तो छिलते हैं। सबसे पहला काम एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया था। आगे देखते हैं कैपिटल दिया हुआ है,
कैपिटल इन्वेस्टर ऑफ फर्म 1,20,000 यानी एसी दिया हुआ। अगर कैपिटल दिया हुआ इसका मतलब एसी दिया हुआ। चलिए एक तो मिला, एक तो राहत मिला, ACE दिया हुआ, कितना दिया हुआ 1,20,000। तो एक चीज तो मिल गया। अब देखना NRR में किस में मिलेगा बाबू, परसेंटेज में मिलेगा, 10% 15% में मिलेगा। देखिए है कहीं NRR, हाँ, ए फेयर रिटर्न और है ना, द कैपिटल हैविंग रिगार्ड टू रिस्क इन्वॉल्व कितना दिया हुआ 10%, कितना परसेंट 10%, यानी जैसे परसेंटेज मिला वही मेरा NRR हो जाएगा। कितना परसेंट है आपका 10%, ये भी दिया हुआ है। अब निकालना है गुडविल, किसके आधार पर बोला है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। वैल्यू ऑफ गुडविल निकालना है किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। 3 ईयर किसका, 3 ईयर्स परचेज के आधार पर, किस प्रॉफिट के आधार पर, सुपर प्रॉफिट के आधार पर, ड्यूरिंग द एबव मेंशन पीरियड। यानी याद रखिएगा किसके आधार पर बोला आपका, सुपर प्रॉफिट। बिना सुपर प्रॉफिट से गुडविल नहीं निकल सकता है, यानी गुडविल निकालने के लिए आपको हर हाल में क्या करना निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ बोल रहा है सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट निकालना ही होगा। चलो निकाले। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको हम बताएं बार बार, सबसे पहले क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए आपका, एवरेज प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया आपका 1,20,000। तो इसमें से क्या लेस कर देंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बच्चे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो बताइए, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, फिर बोलिए सर क्या मिस्टेक हो गया, ये बताइए क्या मिस्टेक हो गया। यहां आप मेरा एपी निकाला हुआ नहीं है, एपी निकाला हुआ है, यहाँ प्रॉफिट दिया हुआ 20,000, 22,000, 28,000, 34,000। इस प्रश्न में तब एवरेज प्रॉफिट निकाला हुआ है ही नहीं, यानी नारियल छील करके दिया हुआ है नहीं, तो नारियल को पहले क्या करना पड़ेगा, छिलना पड़ेगा। तो यानी एपी नहीं दिया, जैसे एपी लिखे हैं वाट, कुछ भी नहीं पता, तो कैसे निकालेंगे। एपी आपको पता है, एपी का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट। कौन प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट बताइए कितना कितना है आपका, बता सकते हैं। पहला है 20,000, दूसरा कितना है आपका 22,000, तीसरा कितना है आपका 28,000, और चौथा कितना है आपका 34,000 डिवाइडेड बाय 4। 4 है तो 4 से भगा देंगे। तो आगे जोड़िए इसको, कितना आता है जोड़ के बताइए तो आप लोग। 34,000, 28,000, 22,000 और 20,000, 1,04,000। कितना निकल गया, 1,04,000 डिवाइडेड बाय 4, यानी 4 से काट देंगे कितना निकल जाता है आपका 26,000 निकल गया। यही निकल गया मेरा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दिया मैंने, तो एवरेज प्रॉफिट आपका निकल गया। 20,000, 22,000, 28,000 जोड़ने के बाद कितना हो गया 1,04,000। इसको जोड़ करके आपका निकाल लिया गया, क्या निकाल लिया गया, एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब हमको निकालना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकाल के तब गुडविल निकालेंगे। चलिए सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, क्योंकि बोला है गुडविल किसके आधार पर बोला है, सुपर प्रॉफिट के आधार पर बोला है। कहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे सुपर प्रॉफिट के आधार। तो सबसे पहले हमको सुपर प्रॉफिट निकालना होगा। एसपी शॉर्ट में लिख दिए हैं, एसपी सुपर प्रॉफिट को शॉर्ट में क्या लिख दिए हैं, एसपी। तो आइए, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ था आपका 26,000। अभी जस्ट निकाले ना आपका 26,000। तो माइनस क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए, एसी और एनआरआर। देखिए एसी एनआरआर दिया हुआ, हाँ एसी दिया हुआ और एनआरआर भी दिया हुआ। कितना हुआ 1,20,000। कितना परसेंट है 10%। 0 0 कैंसिल। कितना हो गया आपका 12,000। 12,000 आप लेस करोगे तो कितना बचेगा 14,000। यही हो गया सुपर प्रॉफिट। अब यह एक सवाल है, इससे पहले जो हम 13 बताए थे, क्या सवाल था, इसमें था रेम्यूनरेशन यानी पार्टनर का सैलरी। क्या इस प्रश्न में पार्टनर का सैलरी है कहीं, बोलिए है, नहीं है। अगर रहता तो नॉर्मल प्रॉफिट घटाने से पहले आपको वो पार्टनर का सैलरी घटाना पड़ता, तब ये घटाते।
और नहीं है तो घटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इसीलिए डायरेक्ट इसको घटा दिए। तो क्या निकल गया सुपर प्रॉफिट 14,000। अब गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल बाय कौन मेथड से बोला? सुपर प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला होता है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना निकला? 14,000। कितना साल का बोला है? देखिए 3 ईयर परचेज। देखिए कितना ईयर परचेज बोला? 3 ईयर परचेज। तो 3 से भाग कर देंगे। 14 तिया 42,000, 14 तिया 42,000। आपका ये भी गुडविल निकल के तैयार हो गया। तो यानी 1 से ले क्या बोले 10 से लेकर 14 तक क्वेश्चन कराने वाले थे। 5 क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन करा दिए। 10, 11, 12, 13, 14 यानी 5 क्वेश्चन कराने वाले थे। कंसेप्ट भी क्लियर करा दिए, क्वेश्चन भी क्लियर करा दिए। आप इसको क्या कर लोगे? अच्छे से उतार लोगे, सभी क्वेश्चन को उतार लोगे, कंसेप्ट के साथ उतारोगे। जब आप उतारने के लिए जाओगे कॉपी कलम लेकर के बैठोगे, पहले कंसेप्ट उतार लोगे, तो उसके बाद क्वेश्चन को भी बना लोगे। तो देखिएगा एक बार समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसका उतार लिए और इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप, ले लिए। चलिए अब ये मेरा चैनल है, क्या है? AR कॉमर्स। चैनल का नाम है आपका AR कॉमर्स। अब इनको अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। सब्सक्राइब कर करके शेयर भी कर दिए, लाइक करिए। बहुत मेहनत से बनाते हैं, आप ही लोग के लिए बनाते हैं कि बहुत बच्चे को दिक्कत हो जाती है कि कहीं समझ में नहीं आता, इसके लिए वीडियो बनाइए। सर हम वीडियो बना रहे हैं आप लोग को। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करिएगा, हमको मोटिव नहीं करिएगा, हमको, है ना, मनोबल को ऊंचा नहीं करिएगा, तो हम कैसे बनाएंगे वीडियो। इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।